हुए वीएफजे के हमारे अधिकारीगण और अवलोकन करते हुए माननीय और अब रक्षा मंत्री महोदय, जो हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है टी सीरीज टैंक ओवरऑल का, ये टैंक हमारे यहां रखे हुए हैं और उस टैंक का अवलोकन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय। ये टी सीरीज टैंक और उसका ओवरऑल इस निर्माणी में अब किया जाएगा आज इस भूमि पूजन के बाद। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अवलोकन करते हुए, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय के हमारे अधिकारी, एवीएनएल के अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और बड़ा गौरवशाली दिवस हमारे रक्षा उत्पाद देवी और सज्जनों, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के ये सैन्य वाहन, शक्तिशाली सैन्य वाहन जो कि हम भारतीय सेना को, आर्म फोर्सेस को ये वाहन उनको प्रदान करते हैं ताकि सेना सशक्त रहे। और उन सब का अवलोकन करते हुए भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। और अभिनंदन, स्वागत देवी और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के आगमन से जिस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, आइए उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति हम भारत मां के जयघोष के साथ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभिनंदन, स्वागत उस विभूति का, माननीय रक्षा मंत्री महोदय का, मंच पर उनका आगमन हो चुका है। आप सब करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करिए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। अभिनंदन महोदय आपका, महानुभाव आपका। और साथ में इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां पधार चुके हैं। स्वागत आप सभी सम्मान्य अतिथियों का। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। अभिनंदन आप सबका, और आप सबसे आग्रह, कृपया अपना स्थान आप सब ग्रहण करें। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक है, गौरव से भरा हुआ है। और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के आगमन से, उनकी गर्ममय उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें उनके आगमन के लिए, उनकी गर्ममय उपस्थिति के लिए। देवी और सज्जनों, साथ ही इस अवसर पर हमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्नेह सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवी और सज्जनों, इस अवसर पर आज मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोकसभा के जबलपुर के लोकसभा सांसद माननीय श्री आशीष दुबे जी, राज्यसभा से मैडम नहीं है, हमारे मंच पर मंचासीन है
श्री जगत बहादुर अन्नी जी महापौर जबलपुर, आप अभिनंदन करिए। और साथ में श्री अशोक रोहाणी जी। और इस अवसर पर देवी और सज्जनों, हमसे जुड़े हुए हैं रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव सम्माननीय श्री संजीव कुमार जी। और इसके साथ इस अवसर पर हमसे जुड़े हुए हैं मंच पर गणमान्य अतिथि है भारतीय सेना के MGS मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी। अभिनंदन आपका सर। अभिनंदन रक्षा उत्पादन विभाग की सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, संयुक्त सचिव लैंड सिस्टम, अभिनंदन आपका मैम। इस अवसर पर आप यहां पधारी हैं। और साथ में आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डर के मारे कंपायमान हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है। अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूंगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित सभी आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो BEML के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहां नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहां से वाहन निकलते रहे।
चार इंडस्ट्रियां थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले, इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 550 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूं कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, यूसीसी ये कहां हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। देवी और सज्जनों, पिछले एक दशक के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खासकर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया अभियान के तहत अब भारत के रक्षा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं और न केवल भारत में बन रहे हैं बल्कि जरूरतमंद देशों को उनका निर्यात भी किया जा रहा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन है और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत की सीमाओं पर सैन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और भारत की सीमाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं और यह सब संभव हो सका है भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में T-72 और T-90 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबने हम लोगों के यहां आगमन के बाद तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने मंच की तरफ से भी एवीएनएल के सारे कर्मयोगी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट यम्पी 3.0 के